आज पूरी दुनिया में महंगाई सबसे ज्यादा गर्म है। मेरी तरह अब भी शायद इस बारे में सोच रहे होंगे कि किस तरह तैयार रहना है और जिंदा रहना है। महंगाई हाथ से निकल जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बेहतर तैयारी के लिए 11 टिप्स दूंगा। ये तजावीज मेरे नहीं हैं और ये मुआशियात की किसी निसाबी किताब से भी नहीं है। ये जिम्बाब्वे के लोगों की तरफ से अमली तजावीज हैं जो बदतरीन इफरात ज़र से बच गए। तारीख में तहकीक के दौरान मुझे फिलिप असलम की एक किताब मिली जिसका उन्वान था जब पैसा कौमों को तबाह करता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आखिरी अब्वाब में से एक का खुलासा करूंगा जो तजावीज के लिए वक्फ है। आम लोग और कारोबार हाइपर इफरात ज़र के दौरान जिंदा रहते थे। शुरू करने से पहले बराकरम जहन में रखें कि यह तजावीज माली मशवरे नहीं है और मैं नहीं हूं एक मालियाती मुशीर। तजावीज जो अब सुनेंगे वो मुसन्निफ और उन लोगों से ताल्लुक रखते हैं जिनका उसने किताब के लिए इंटरव्यू किया था। मैं खौफ व हरास पैदा करने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब तक हो सके बाहर निकले। तसव्वुर करें कि आप एक जहाज पर हैं और इस जहाज का नाम टाइटैनिक है। आप पहले ही जानते हैं कि इस जहाज का क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप टाइटैनिक पर हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जहाज का कौन सा हिस्सा ज्यादा महफूज है और आपके पास है बका का एक बेहतर मौका? जवाब यह है कि इस जहाज पर कोई जगह महफूज नहीं है। जिंदा रहने का बेहतरीन तरीका जहाज से उतरना है। वो मुल्क जो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे टाइटैनिक आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा है। तनव्वो की कोई हिकमत अमली नहीं है जो आपको ऐसे मुल्क में बचा सकती है जिसे इफरात ज़र का सामना है, क्योंकि हर एक सरमायाकारी, हर एक बॉन्ड, हर एक रियल एस्टेट और हर एक मुल्क के अंदर कारोबार करेंसी से मुंसलिक है और वो करेंसी डूब रही है। बिलाशुबा हाइपर इन्फ्लेशन से बचने का बेहतरीन तरीका इससे मुकम्मल तौर पर बचना है। तकरीबन 4 मिलियन लोगों ने जिम्बाब्वे छोड़ दिया। उनकी जिंदगी एक लम्हे में बेहतर हो गई। ये ऐसी चीज नहीं है जो तमाम लोगों को मशवरा दिया जा सकता है, लेकिन जवाबात पर मबनी है। मुसन्निफ की तरफ से इंटरव्यू किया गया था जो जिम्बाब्वे के, ये यकीनी तौर पर एक अहम गौर है। अगर आपके मुल्क में इफरात ज़र कभी भी संगीन खतरा बन जाता है, तारकीन वतन माली तौर पर जिदोजहद करने का रुझान रखते हैं और उनमें समाजी मुआवनत के ढांचे की कमी है, लेकिन बहुत से जिम्बाब्वे के लोगों ने रोशनी डाली है ये जिंदगी गुजारने की मुश्किलात के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इफरात ज़र हुकूमत की तरफ से मुल्क पर भी पाबंदियां लग सकती है। सरहदी चौकियों पर निगरानी और नकलो हरकत पर पाबंदी के औकात में मुमकिना तौर पर इजाफा होगा। शदीद इक्तिसादी बहरान। जिम्बाब्वे की हुकूमत के पास भागने वालों को रोकने की इतनी सलाहियत नहीं थी, लेकिन अगर हो सकती थी है ये शायद होगा। क्या आपके पास इमिग्रेशन प्लान है? क्या आपने दूसरा या तीसरा पासपोर्ट हासिल करने या इमिग्रेशन माहिरीन से राब्ता करने पर गौर किया है? मशवरा के लिए खानदान और अपने दोस्तों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह काबिल गौर है। 2. ताल्लुकात और बरादरी। अगर आपने रहने का फैसला किया तो आपके लिए हाइपर इन्फ्लेशन से बचने का वाहिद रास्ता होगा ताल्लुकात और बरादरी। जिम्बाब्वे के बाशिंदे खुराक की कमी और जराइम के दबाव में एक दूसरे पर ज्यादा इन्हिसार करने लगे। अगर आप अकेले थे तो आपके जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम थे। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान बेहतरीन हल यह है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ वाटर के लिए मशगूल हों। सामान आपकी जरूरत है। मौजूदा समाजी तंजीमों का एक फायदा है। जिम्बाब्वे में जैसे जैसे मुआशरे पर दबाव बढ़ता गया, कंट्री क्लब, चर्च और चैरिटी क्लब तेजी से हिमायत और तिजारत के मराकज बन गए। रसद तक रसाई खालिसतना ताल्लुकात पर मबनी थी और एतमाद पैसे का एक अहम मुतबादिल था। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान जब आपकी पैसे पर इन्हिसार करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, एक गहरा और जड़ा हुआ होता है। आपके आसपास की कम्युनिटी बका की कलीदी हिकमत अमली है। आपको ये जान बोझ कर तवज्जो मरकूज करना पड़ेगा। तारीख वक्त में आप किस पर भरोसा कर सकेंगे? कलीदी सामान की फराहमी के अलावा कम्युनिटी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। 3. गैर मुल्की करेंसियों को समंदर में रखना। जैसा कि पैसा कम मुफीद हो जाता है, आपको मुतबादिल तलाश करने की जरूरत होगी। चूंकि हुकूमत बहुत सारे पैसे छापती है, ये मुमकिना तौर पर महदूद करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। रियासत की तरफ से मंजूर शुदा करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी। पैसे के चंद अहम इस्तेमाल होते हैं और उनमें से एक कीमत का जखीरा है। मुसन्निफ का कहना है कि जितना आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा महंगाई के दौर में गौर करना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन आपकी बचतों का एक तनासुब ऑफशोर से मुख्तस करना और उसमें कदर मुस्तहकम करेंसी और असासे। ताहम मसला यह है कि आज तकरीबन तमाम फियट करेंसियों को प्रिंट किया जा रहा है, बशमूल बड़े जैसे डॉलर। बहुत से कारोबारी मालिकान और लोगों का ख्याल है कि अगर वो अंदर अंदर मुस्तहकम गैर मुल्की करेंसी रखते हैं
मुल्क वो हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान महफूज रहेंगे। ताहम मसला यह है कि हुकूमत आसानी से आपको अपने तमाम गैर मुल्कियों को तब्दील करने पर मजबूर कर सकती है। मकामी करेंसी में करेंसियों को, जो कि एक बहुत आम चीज है जो ज्यादातर हुकूमतें करती हैं। इफरात ज़र की बुलंद सतह के दौरान, खास तौर पर अगर आप कोई कारोबार चिल्लाते हैं और आपके पास गैर मुल्की है करेंसियों। कुछ दिन पहले मैं अरबपति माइकल साइलर को सुन रहा था जो बता रहा था कि वो कैसे हार गया अर्जेंटाइन में अपने कारोबार में रातों रात 900,000। इसके एक बैंक अकाउंट में $1 मिलियन थे और हुकूमत ने यह कहते हुए एक कानून पास किया, तमाम गैर मुल्की करेंसियों को मकामी करेंसी में तब्दील किया जाना चाहिए। एक बार जब तब्दीली हो गई, उन्होंने मकामी करेंसी की कदर में कमी की और मकामी करेंसी ज़ाय हो गई। डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत का 90%। अचानक बैंक अकाउंट में $1 मिलियन अब सिर्फ $1 लाख के काबिल थे। उसने अपनी रकम का 90 खो दिया। यही वजह है कि मुल्क के अंदर गैर मुल्की करेंसी रखना मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। एक बेहतर हिकमत अमली यह है कि उसे मुल्क से बाहर रखा जाए। अगरचे गैर मुल्की करेंसियों को बैरून मुल्क रखना मुल्क के अंदर रखने से बेहतर है। मुश्किल हिस्सा यह फैसला कर रहा है कि कौन सी गैर मुल्की करेंसी रखी जाए। बड़ी करेंसियां जैसे डॉलर और यूरो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रिंट हो रही हैं और वो तेजी से कदर खो रहे हैं। छोटी मकामी करेंसियों के मुकाबले बड़ी करेंसियों के जिंदा रहने का बेहतर मौका होता है एक बार जब भूल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो फिर भी मुकम्मल तौर पर महफूज ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं जाती तौर पर गैर मुल्की के अलावा चांदी के समंदर में सोने को तरजीह देता हूं। करेंसियों नंबर 4, नकद। अगर हाइपर इन्फ्लेशन एक आसनन खतरा बन जाता है तो आपको इस पर गौर करने की जरूरत होगी कि आया लेना है। आपका पैसा बैंक से बाहर है। एक बार जब आपके हाथ में नकद रकम आ जाए तो आपको कोई ऐसी चीज खरीदने की कोशिश करनी होगी जो देर पा रहे और मुस्तकबिल करीब अबाईद में आसानी से तिजारत की जा सकती है। मिसाल के तौर पर गैर मुल्की करेंसी, सोने और चांदी के सके, ईंधन, आपायदार खुराक। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान बहुत ज्यादा बैंक डिपॉजिट सूद की शरह यह तासुर पैदा करती है कि अब बैंक में पैसा बढ़ रहा है। ये एक वहम है। बैंक में नकद की हकीकी कुव्वत खरीद तेजी से सिफर की तरफ गिरती है। उस वक्त नकद ना तो अकाउंट की काबिल एतमाद इकाई है और ना ही महफूज स्टोर वैल्यू। ये सिर्फ तबादले का एक जरिया है और इसलिए इसे सिर्फ बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए मुनक़िद किया जाना चाहिए। तिजारत को आसान बनाने के लिए जिम्बाब्वे में डिपॉजिट्स के लिए शरह सूद 8000% तक पहुंच गई। जो लोग अपनी रकम जमा कराते थे वो उसे एक साल में 80 गना बढ़ा सकते थे, लेकिन ये काफी नहीं था। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि क्या हो रहा है और उसकी तरफ मुतवज्जे हैं जो गैर मामूली लग रहा था। सूद की बुलंद शरहों ने बड़ी आसानी से अपनी बचत बैंकों में जमा करा दी। उन्होंने सब कुछ खो दिया। नंबर 5, खाते का अदद। हर रोज तसव्वुर करें कि आप 1 लीटर दूध खरीदने के लिए किसान से मिलते हैं। आप कहते हैं कि $1 अदा करें और 1 लीटर दूध हासिल करें, लेकिन एक दिन आप किसान के पास जाएं और इतनी ही रकम अदा करें, लेकिन वो आपको सिर्फ देता है 9 लीटर दूध। जब आप पूछते हैं तो वो बताता है कि अब से 1 लीटर नहीं है, यह है 9। दूसरे दिन आप उसके पास जाएं और वो आपको 8 लीटर दूध देता है और उसकी पैमाइश बताता है दोबारा बदल गया है। इस तरह पैमाना हर रोज बदलता रहता है और आपको मुख्तलिफ रकम मिलती रहती है दूध का। तुम्हें कैसा लगेगा? आप गुस्से में होंगे और आपको ऐसा महसूस करना दुरुस्त होगा क्योंकि तमाम पैमाइशी निजाम जैसे लीटर और मीटर को मुस्तहकम होना जरूरी है। वो हर वक्त तब्दील नहीं हो सकते। आप घर नहीं बना सकते अगर एक दिन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो और दूसरे दिन वो साकिन हो। 1 मीटर कहा जाता है लेकिन यह असल में सिर्फ 90 सेंटीमीटर है। अब मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इन मिसालों के साथ कहां जा रहा हूं, तो मुझे वजाहत करने दें। लीटर आ मीटर की तरह पैसा भी पैमाइश का एक आला है। मुआशियात में इसे अकाउंट की इकाई कहा जाता है। पैसे के सबसे अहम कामों में से एक अकाउंट की इकाई के तौर पर काम करना है और उसकी जरूरत है मईशत के दुरुस्त तरीके से काम करने के लिए मुस्तहकम होना। हाइपर इन्फ्लेशन का इस्तेमाल करते हुए पैसा अकाउंट की इकाई के तौर पर काम करने की अपनी सलाहियत खो देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे दूध की मिसाल में हर रोज आपको दूध और लोगों की मुख्तलिफ मिकदार मिलती है। इसे पैमाइश के आले के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करें। इफरात ज़र के माहौल में कारोबार चलाने वालों को रास्ता तलाश करना होगा। एक मुस्तहकम पैमाइश की बुनियाद पर लेन देन को रिकॉर्ड करें। आपको कीमत का एक पैमाना तलाश करने की जरूरत है। लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए यह निस्बतन मुस्तहकम बेंचमार्क होना चाहिए और मिसाली तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
दूसरे कारोबारों की तरफ से भी। जिम्बाब्वे में लोग ईंधन से लेकर खुराक, सोना और अमेरिकी डॉलर तक हर किस्म के यार्ड स्टिक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, कर्जा। हाइपर उनफुल्टन करेंसी में कर्ज की कीमत तेजी से कुछ भी नहीं होती। कर्ज देहनगान आमतौर पर आसानी के साथ कर्ज वापस करने के काबिल होते हैं, जबकि कर्ज देहनगान को रकम की वापसी की जाती है, इसके मुकाबले में कम कुव्वत खरीद के साथ जब उन्होंने इसे कर्ज दिया था। आमतौर पर शरह सूद कभी भी मुनासिब तौर पर हाइपर इन्फ्लेशन की तलाफी नहीं कर सकती। लिहाजा वो लोग जो कर्जों तक रसाई हासिल करते हैं और जो अदायगी कर सकते हैं बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से बाहर के लोगों या कारोबार से कर्ज लेते हैं तो आपका सामना करना पड़ेगा एक और चैलेंज करने वाला इखलाकी मखमसा। क्या दूसरों से कर्ज लेना दुरुस्त है, ये तवक्को रखते हुए कि वो हाइपर इन्फ्लेशन से बर्बाद हो जाएंगे? क्या ये एक मुअज़्ज़ज़ मुनसिफाना तिजारत है? क्या आप इस तरह किसी रिश्तेदार या दोस्त से कर्ज लेंगे? अगर आपको शदीद महंगाई के दौरान कर्ज लेने या कर्ज देने की जरूरत है तो यह करना बेहतर है मुस्तहकम करेंसियों, सोना, ईंधन या खुराक के साथ। मुस्तहकम करेंसियों में कर्ज देने से कर्ज दहिंदा की हिफाजत होती है ताकि कर्ज लेने वाला वाज़े तौर पर कर्ज ले सके। ज़मीर। जिम्बाब्वे में यह अक्सर ईंधन और गैर मुल्की करेंसी के साथ होता है। नंबर 7, असासों का इंतजाम करें, कमाई नहीं। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में कारोबार चलाते हैं जिसे इफरात ज़र की बुलंद सतह का सामना है तो आप बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे उनपिट लागत में इजाफा, कीमतों पर कंट्रोल, गैर मुल्कियों पर पाबंदियां, करेंसी की मलकियत, अमले की अदायगी में मुश्किलात, म्यूनिसिपल सर्विसेज की नाकामी से निपटना और मसनूआत और खिदमात की गिरती हुई मांग का मुकाबला करना, क्योंकि लोग गरीब हो जाते हैं या छोड़ देते हैं। मुल्क इस तरह के मनफी ऑपरेटिंग हालात में कारोबार को कस्टमर पर मबनी नमूने से तब्दील होना चाहिए। बका की मिसाल के लिए कंपनियों को ठोस असासों और काबिल तिजारत सामान की मलकियत पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो पायदार हो और कदर को जखीरा करने के लिए काम करने के लिए काफी काबिल फरोख्त। ऐसा करने का एक अच्छा तरीका यह है कि किसी खास चीज या खिदमत को फराहम करने से तैयार किया जाए। असासों का इंतजाम करना, अताजिर बनना। यहां कलीदी तहफ़्फ़ुज़ात में हुकूमत के खतरे का अंदाजा लगाने की कोशिश शामिल है जो असासे रखते हैं। इस वजह से एक कारोबारी मालिक के तौर पर आपको कवायद व ज़वाबित को तब्दील करने के तरीके की करीब से पैरवी करनी चाहिए और गैर मुल्की ममालिक में असासों के मालिक होने के अलावा जो जायदाद के हुकूक का एहतराम करते हैं एक आवाज हो सकती है। हिकमत अमली। नंबर 8, पेंशन। जितनी भी इफरात ज़र तकरीबन तमाम पेंशन की बचतों को कम कर देती है, यहां तक कि पेंशन फंड्स में भी बड़ी रकम बच गई। तवक्को करें कि आपकी पेंशन की सरमायाकारी या तो कम हो जाएगी या कौमी कर दी जाएगी। अगर मालियाती मुशीर और जिम्बाब्वे का यह कहना था, अगर मैं जिम्बाब्वे और पेंशनर्स को मशवरा दे रहा हूं, मुल्क की करेंसी के खात्मे से पहले मैंने मुंदरजा झैल कहा होगा, आपकी पेंशन पॉलिसियों में नकद रकम, अगर आप पेंशन पर हैं तो उसे किसी काबिल कदर चीज में मुंतकिल करें। अगर आपके पास कोई मुकर्ररा आमदनी वाली पोजीशनें हैं तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में कुछ भी नहीं हो जाएंगी। आपको बचत और नकद रकम और बॉन्ड्स में जखीरा करने के तमाम मगरिबी नजरियात के खिलाफ जाने की जरूरत है। अपनी तमाम नकदी और बचत को उन चीजों में तब्दील करें जो कीमत को जखीरा करती हैं और उन चीजों में जो आपको जिंदा रहने की जरूरत होगी। सरकारी और निजी पेंशन दोनों आपको नहीं बचाएंगी। नंबर 9, ज़र मुबादला का जरिया। पैसे का एक अहम इस्तेमाल यह है कि यह ज़र मुबादला का जरिया है। आप अपनी कौमी करेंसी इस्तेमाल किए बगैर सामान और खिदमात की अदायगी कैसे करेंगे? गोल्ड ट्रांजैक्शन के मुताबिक प्लेटफॉर्म दस्तयाब हैं जिनमें कुछ पुरकशिश लेन देन होता है। खिदमात। ताहम अगर हुकूमत इंटरनेट और अदायगी के नेटवर्क्स को कंट्रोल करती है तो आपके इख्तियारात बन सकते हैं महदूद। इंटरनेट सिक्योरिटी ऑनलाइन अदायगी के प्लेटफॉर्म के साथ भी एक मसला हो सकता है। मुसन्निफ के मुताबिक बदकवाएं जैसी क्रिप्टो करेंसीज काफी हद तक महफूज पेश कर सकती है। लेन देन के गुमनाम और आसान तरीके। ये टेक्नोलॉजीज तेजी से तैयार हो रही हैं और उसके बारे में आगाह करना जरूरी होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक करेंसियों में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और इख्तिराआत। नंबर 10, महफूज करें और सरमायाकारी करें। अगर आप अपने फंड्स को रस्मी सरमायाकारी के शोबे से बाहर ले जाते हैं तो फिर भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा। कहां और कैसे बचाने का सवाल, ये एक पेचीदा सवाल है जिसका जवाब किताब में नहीं है और मैं ज़ाती तौर पर जवाब नहीं दे सकता। ये ताहम एक चीज वाज़ेह है और वो ये है कि इंतहाई महंगाई में जाना हकीकी तौर पर कोई बचत नहीं है। असासे एक बड़ा नुकसान है। रिवायती तौर पर बुलंद इफरात ज़र और इफरात ज़र के दौर में लोग तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करते थे। कंपनी के स्टॉक,
कीमती धातें, जायदाद, नायाब जखीरे और भरोसे की तरह मुतनौवे चीजों में। गैर मुल्की करेंसियों, ताहम अब महफूज करने का इंतखाब करते हैं। हर असासा का अंदाजा उसकी साबित शुदा सलाहियत की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। स्टोर वैल्यू, इंतहाई जरूरत के वक्त बेचना कितना आसान होगा, कितना महंगा है। नकलो हम, हिफाजत और देखभाल, और यह हुकूमती जब्ती और तबाह हाल मईशत से कितना महफूज है। नंबर 11, सुनने का तरीका सीखें। हुकूमतें मुबहम ज़बान और बयानबाजी को कंट्रोल के ताकतवर औजार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। आपको यह नहीं सीखना चाहिए कि हुक्काम के बयानात को कैसे समझना है। जाने कि वो क्या कह रहे हैं और खास तौर पर वो क्या नहीं कह रहे हैं। अमली तौर पर ज्यादातर चीजें इतनी पेचीदा नहीं होती कि वो औसत फर्द को समझ सके। इसके बावजूद बहुत सारी हुकूमतें और माहिरीन इक्तिसादियात आपको क्या सोचेंगे। अंगूठे का एक मुफीद उसूल यह है, अगर आप नहीं समझते कि वो क्या कह रहे हैं तो ये शायद उसका मतलब है कि वो आपको समझना नहीं चाहते।